हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेज इलेक्ट्रिकल टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाला है स्टार डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर। मतलब ये है, जो आज की डेट आज हम स्टार डेल्टा कनेक्शन करेंगे वो विदाउट टाइमर के करेंगे। तो हालांकि विदाउट टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर को चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की वीडियो में आपको वही समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो एनिमेशन दिखाऊंगा आपको, इसमें आपको अच्छे से वायरिंग को समझना है और आप कर लेंगे। लेकिन मैं पावर वायरिंग नहीं दिखाऊंगा, ओनली कंट्रोल वायरिंग दिखाऊंगा। तो कंट्रोल वायरिंग को समझना है। जैसे कि मैं अभी दोस्तों, ये मेरे पास आ गया स्टार डेल्टा स्टार्टर विदाउट टाइमर कनेक्शन, ठीक है। अब मैं इसको करने के लिए एक एमसीबी लगाता हूँ। ये मेरे पास एक टू पोल की एमसीबी है। और दोस्तों, इस टू पोल की एमसीबी से समझना होगा। तो हमने टू पोल की एमसीबी लगाई, तो इस टू पोल की एमसीबी से हम क्या करेंगे, फेस न्यूट्रल को कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपना पूरा एक ले लेते हैं जो हम स्टार डेल्टा स्टार्टर में लगाते हैं। जैसे कि तीन कॉन्टेक्टर लगाते हैं, एक मेन कॉन्टेक्टर लगाते हैं। तो मैंने मेन कॉन्टेक्टर ले लिया है। दूसरा हम स्टार कॉन्टेक्टर ले लेंगे, जैसे कि हमने वो सॉरी डेल्टा कॉन्टेक्टर। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर भी हमने ले लिया। तीसरा हम ले लेंगे स्टार कॉन्टेक्टर। तो दोस्तों, अब हमको वायरिंग समझना है। एक हम ओएलआर भी ले लेंगे, क्योंकि कंट्रोल वायरिंग हम ओएलआर द्वारा ही करते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं एक ओएलआर का इस्तेमाल ही कर रहा हूँ, आप चाहे दो का भी कर सकते हो। तो दूसरी ओएलआर आपको लगानी होगी डेल्टा कॉन्टेक्टर पे, लेकिन हम मेन कॉन्टेक्टर पे लगा के आपको समझा देंगे। तो मैंने इमरजेंसी भी ले रहा हूं मैं साथ में दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी पुश बटन पे भी कंफ्यूजन होता है काफी लड़कों को। देखो, मैं आपको बता दूं, जो पुराने लड़के हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो नए हैं उनको बहुत मुश्किलें होती हैं, इसलिए समझाना जरूरी है थोड़ी बारीक बारीक चीजों में। तो दोस्तों, ये स्टॉप बटन ले लिया मैंने। अगला बटन ले लेता हूं मैं स्टार्ट बटन, क्योंकि ये हमें स्टार्ट स्टॉप इमरजेंसी ये जरूरी है, और इनके साथ हमें वायरिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अब मेरे पास ये कंपोनेंट्स आ गए हैं, जैसे कि डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, ओएलआर, एमसीबी कंट्रोल। तो अब हम अपनी वायरिंग शुरू करते हैं। तो वायरिंग शुरू करेंगे, हम एक फेस न्यूट्रल ले लेंगे। चाहे आप फेस न्यूट्रल फेस कोई सा भी ले सकते हो, लाल फेस ले सकते हो, ब्लू ले सकते हो, या येलो ले सकते हो। तो उसमें कोई नहीं, जिस फेस की भी आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उसी फेस से कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, एमसीबी के इनपुट में मैंने फेस और न्यूट्रल को लगा दिया। तो हम पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। जैसे कि आप सभी स्टार्टर में जानते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले न्यूट्रल सभी के ए टू टर्मिनल पे लगाना होता है। मतलब ये है कि क्योंकि हम कॉन्टेक्टर को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करा रहे हैं, तो हमने स्टार कॉन्टेक्टर के भी ए टू पे न्यूट्रल पहुंचा दिया, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के भी ए टू पे न्यूट्रल पहुंचा दिया, और मेन कॉन्टेक्टर के भी ए टू पे हमने न्यूट्रल पहुंचा दिया। तो दोस्तों, यहाँ हमारी न्यूट्रल की वायरिंग अभी खत्म होती है। आप अगर चाहें तो इसमें इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इंडिकेटर को भी आपको पहुंचानी पड़ेगी न्यूट्रल। तो हमने इंडिकेटर नहीं लिए, खाली कॉन्टेक्टर और पुश बटन लिए हैं। दोस्तों, एमसीबी से मैं फेस को आउट करता हूँ। फेस को आउट करने के बाद ओ एल आर के 95 नंबर पे लेके जाता हूँ। वो 96 से मैं आउट करूंगा, क्योंकि जो 95 और 96 है हमारा ये एनसी टर्मिनल है। और ये दोस्तों, ओ एल आर में जब ओवरलोड रिले हो जाती है, मतलब हमारी जो रेटेड करंट है वो ओवरलोड चला जाता है, तो ओ एल आर इसको एनसी को एनओ कर देती है और सप्लाई कर जाती है, ठीक है। तो हमने जो 96 नंबर से आउट करके इमरजेंसी पुश बटन के एक नंबर पे लगाया है, और इमरजेंसी पुश बटन के एक दो नंबर से आउट करके स्टॉप बटन के एक नंबर पे लगाया है। जैसे कि आप ये दोनों जानते हैं, इमरजेंसी और स्टॉप बटन दोनों, मतलब ये है जब रन कंडीशन में है तो ये एनसी, जब हम इसको दबाएंगे तो एनो बन जाएंगे, मतलब पावर काट देते हैं। तो अब हमने स्टॉप बट पुश बटन के दो नंबर टर्मिनल से आउट करके स्टार्ट बटन के तीन नंबर टर्मिनल पे हमने वायर को लगाया, ठीक है। आप इसमें समझते रहना और प्रैक्टिकली भी करोगे तो आप अच्छे से कर लोगे। जब हमने स्टार्ट बटन के चार नंबर से एक वायर को आउट करा, अभी देख रहे हैं इसमें हमने कहीं भी टाइमर नहीं लगाया है, तो हम विदाउट टाइमर ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब स्टार्ट बटन के चार नंबर से आउट करेंगे एक वायर को हम, तो इसको आउट करके हम लेके जाएंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट पर, क्योंकि हमको इंटरलॉक करना है, इंटरलॉक भी कर देना है स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के जब एनसी टर्मिनल के दूसरे नंबर टर्मिनल से आउट करेंगे वायर को, तो हम इस वायर को ले जाके स्टार कॉन्टेक्टर के ए वन पे लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने स्टार कॉन्टेक्टर के ए वन पे लगा दिया। अब ये समझो, जैसे मैं पुश बटन दबाऊंगा तो मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर इंटरलॉक भी हो गया और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट भी हो गया। लेकिन आप ये समझोगे
कि हमें दो कॉन्टेक्टर एक साथ ऑपरेट करने होते हैं, मतलब स्टार्ट कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर, तभी हमारा मोटर चलेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है फिर। तो हमको दो कॉन्टेक्टर एक साथ स्टार्ट करने हैं। आप दूसरे कॉन्टेक्टर की वायरिंग समझो। तो अब हम जो करेंगे, एक वायर लेंगे स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से ही ले लेंगे, मतलब स्टॉप बटन का 2 नंबर और स्टार्ट बटन का 3 नंबर पॉइंट के बीच में से ले लेंगे, जहां से हम होल्डिंग करते हैं, वहां से एक वायर ले जाके हमने लगाया स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पे। ठीक है। अब एनो से जब आउट करेंगे तो हमने उसको लगा दिया मेन कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल पे। अभी जैसे कि आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं। अब ये समझो, जब मैं स्टार्ट बटन को दबा रहा हूं तो दबाने के बाद स्टार्ट बटन को जब मैं दबा रहा हूं तो डेल्टा कॉन्टेक्टर इंटरलॉक भी हो गया, क्योंकि उसके एनसी से आउट किया मैंने, और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। और जब स्टार्ट कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, मैंने स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से जो वायर लिया है तो स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पे लगाया, तो एनसी टर्मिनल, वो सॉरी एनो टर्मिनल पे लगाया। तो जब कॉन्टेक्टर स्टार वाला ऑपरेट होगा तो जो एनो टर्मिनल है वो एनसी बन जाएगा, मतलब करंट पास हो जाएगा यहाँ से। और वो मैंने कहाँ लगाया, मैन कॉन्टेक्टर के A1 पे लगाया। ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गए हैं, लेकिन मैं अगर बटन छोड़ दूंगा तो ये दोनों बंद हो जाएगी, क्योंकि ना तो इसमें होल्डिंग है और ना सर्किट अभी कंप्लीट हुआ है, क्योंकि ना तो अभी डेल्टा स्टार्ट हुआ है। तो अब आगे की वायरिंग समझते हैं। तो हम जो करेंगे आगे, हम जो हमने स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पे वायर लगाया था आउटपुट का, इनपुट का नहीं, आउटपुट के, उसी से एक छोटी सी लूप लेकर स्टार कॉन्टेक्टर की एनसी पे लगा देंगे वापस। ठीक है। क्योंकि हम कर रहे हैं डेल्टा को भी ऑपरेट, तो एनसी पे हमने लगा दिया, क्योंकि अब हम डेल्टा कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक भी कर रहे हैं। तो एनसी टर्मिनल से आउट करके एक वायर हम ले जाके लगा देंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर के A1 पे। ठीक है। अभी आप समझते रहना इसको, और प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ क्या हुआ, मेरे दोनों कॉन्टेक्टर इंटरलॉक भी हो गए, स्टार कॉन्टेक्टर भी इंटरलॉक हो गया और डेल्टा कॉन्टेक्टर। और अभी वायरिंग हुई कंप्लीट, लेकिन अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी मेन कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हुआ। हालांकि यहाँ पे अब देखो, जब मैं शुरू में स्टार्ट बटन दबा रहा था तो स्टार कॉन्टेक्ट चल रहा था और मेन कॉन्टेक्ट चल रहा था। ठीक है। और जब मैं पुश बटन को छोड़ दूंगा तो छोड़ने के बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि होल्ड भी नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, होल्डिंग के लिए एक वायर स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के बीच में से, जहां से मैंने बिलो वायर लिया था, यहां से ही मैं इंटरलॉक करूंगा, जैसे हम डोल स्टार्टर को इंटरलॉक करते हैं, मतलब मेन कॉन्टेक्टर के एनओ द्वारा एनओ से आउट करके और मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे लगा दूंगा। ठीक है। अब ये कॉन्टेक्टर होल्ड भी हो गया है। अब इस सर्किट को समझो, जब मैंने पुश बटन को दबाया, स्टार्ट पुश बटन को दबाया, तो जब तक मैं दबाऊंगा जब तक ये स्टार में चलेगा, और जब तक मैं छोड़ दूंगा उसके बाद डेल्टा में चेंज हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पुश बटन दबा के रखना पड़ेगा, वो चाहे 10 सेकंड या 15 सेकंड तक। तो ये विदाउट टाइमर की कनेक्शन हो गई, इसको इमरजेंसी में आप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइमर खराब हो गया है रात में, या रात की ड्यूटी करते हो, या दिन में भी संडे वनडे है, मार्केट से नहीं अवेलेबल हो पा रहा, तो इस कनेक्शन को आप कर सकते हो। ठीक है। अभी एक बार फिर से समझो आप। मैंने जो स्टार्ट पुश बटन दबा के रखा, दबाने के बाद ये देखो, जब मैंने स्टार्ट पुश बटन दबा के रखा, दबाने के बाद यहाँ से आउट हुआ वायर, आउट होके कहाँ जा रहा है, डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल से आउट हो रहा है। ठीक है ना, ये एनसी है। तो एनसी से तो हमारा करंट आगे निकल गया, क्योंकि वो एनसी अभी रोक नहीं रहा उस करंट। तो ये जाके कहाँ लग गया, स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पे लग गया। ओके। तो कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो गया। अब जो मैंने मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करा, अब ये देखो मैंने इस वायर को कहाँ से सप्लाई दी थी, ये मैंने लेके गया था स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन के जो बीच में छोटी सी लूप लगा के रखते हैं, यहाँ से एक मैंने एक वायर लिया था, ये घुमा के मैं इसको लेके गया हूँ स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पे। तो जब मैंने पुश बटन दबाया था, स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हुआ था, और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने के बाद ये करंट मेरा आगे पास हो गया यहाँ से। ठीक है ना। अब आगे पास होने के बाद ये करंट मेरे को कहाँ पहुंचा, ये देखो, ये पहुंचा मेन कॉन्टेक्टर पे। ओके, मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे आ गया, तो मेन कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट हो गया। तो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया। तो ये कब तक के लिए हो रहा है, जब तक मैं इसको दबा के रख लूँ। ठीक है ना। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा पुश बटन को,
अब देखो, हाँ, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड भी कहाँ से हुआ, देखो मैंने स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन के जो बीच में लूप थी, यहाँ से एक वायर ले लिया, ये देखो, और मेन कॉन्टेक्टर के एनओ द्वारा फोल्ड कर दिया इसको, मतलब मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। ऑपरेट होने के बाद जो एनओ वो एनसी बन गया और करंट पास हुआ और इसके ए वन तक पहुंच गया और ये होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं पुश बटन छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद ये करंट जो आ रहा है मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर द्वारा, ये तो कट जाएगा। तो मतलब सीधी सी बात है, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है बंद हो गया। अब बंद होने के बाद जो मेरे को अब करंट कहां से मिल रहा है, देखो ये भी यहाँ भी कट गया करंट, ठीक है ना, यहाँ भी कट रहा है ना। तो अब ये करंट कहाँ मिल रहा है, मेरा होल्डिंग द्वारा। जो मैंने मेन कॉन्टेक्टर को होल्ड करा था ना, यहाँ से करंट कंटिन्यू आ रहा है क्योंकि ये कॉन्टेक्टर तो चिपका हुआ है ना मेन कॉन्टेक्टर। अब ये करंट देखो यहाँ से इसको मिल रहा है स्टार कॉन्टेक्टर को, ठीक है। अब स्टार कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल तक करंट आ रहा है और इसके एनसी से आउट होके, क्योंकि स्टार कॉन्टेक्टर बंद हो गया तो एनसी अपनी पोजीशन में आ गया। आने के बाद अब ये देखो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया विदाउट टाइमर स्टार डेल्टा के कनेक्शन। आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आप बिल्कुल 100% कर लेंगे। और दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, एक नया सर्किट आपको बनाने को मिला। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।